नमस्कार, आज तारीख है 28 मई, दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबरें देश दुनिया की। शुरुआत आपके काम की खबर से। आने वाले दिनों में रोजमर्रा की जरूरी चीजें महंगी होने वाली हैं। सिस्टेमैटिक्स रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा रही हैं। पिछले 1-2 महीनों में ही कई कंपनियों ने कीमतों में औसतन 3 से 7% तक की बढ़ोतरी कर दी है। पाम ऑयल, क्रूड ऑयल और पैकेजिंग मटेरियल HDPE की कीमतों में तेज उछाल आया है। कंपनियां कीमत बढ़ाने के साथ साथ पैकेट का वजन घटाने, ग्रामेज कट का तरीका भी अपना सकती हैं। इससे आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हाईकमान जब कहेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। कल हाईकमान ने निर्देश दिया और आज मैंने इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सचिव को इस्तीफा सौंपा। डिप्टी सीएम DK शिवकुमार अब नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जिसकी औपचारिक घोषणा शुक्रवार को विधायक दल की बैठक में हो सकती है। ये बदलाव कांग्रेस के रोटेशनल फॉर्मूले के तहत हुआ है। सिद्धारमैया 2.5 से 3 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद पद छोड़ रहे हैं। इससे पहले उनके आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में DK शिवकुमार ने उनके पैर छुए और दोनों नेताओं ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ घंटों में 15 से ज्यादा राज्यों में तेज आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में शुक्रवार से 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान 3 से 7 डिग्री तक गिर सकता है। बिहार के 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है, जहां हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। 29 मई से 5 जून तक देश के 80 से 90% हिस्सों में प्री मॉनसून बारिश रहेगी, जो गर्मी से राहत दिलाएगी। CBI ने ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। सुबह 10:30 बजे उनके घर पहुंचकर करीब 7 घंटे पूछताछ के बाद शाम 5:10 पर गिरफ्तार किया गया। गिरिबाला सिंह को मेडिकल चेकअप के लिए JP अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद CBI कोर्ट में पेश किया जाएगा। CBI ने उनके घर में हाई इंटेंसिटी 3D कैमरे से पूरे परिसर की 360 डिग्री रिकॉर्डिंग भी की। 12 मई की रात कटारा हिल्स में ट्विशा की संदिग्ध मौत हुई थी, जिसे लेकर मायके पक्ष हत्या का आरोप लगा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बाद अब ओमान को भी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है और इसे किसी एक देश का कब्जा या नियंत्रण नहीं हो सकता। दुनिया के सभी जहाजों को यहां से स्वतंत्र रूप से गुजरने का अधिकार है। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान ओमान के साथ मिलकर होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ओमान को भी अन्य देशों की तरह व्यवहार करना होगा, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मेटा ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए नया सब्सक्रिप्शन प्लान प्लस लॉन्च किया है। इस प्लान के तहत यूजर्स को एडवांस्ड कस्टमाइजेशन और स्पेशल फीचर्स मिलेंगे, जैसे मल्टीपल फ्रेंड लिस्ट, 24 घंटे से ज्यादा समय तक स्टोरी रखना, बिना पता चलते दूसरों की स्टोरी देखना, प्रोफाइल अपडेट पर नोटिफिकेशन न आना और नए फॉन्ट थीम्स जैसी सुविधाएं। व्हाट्सएप प्लस में कस्टम थीम्स, रिंगटोन और एक्स्ट्रा चैट फीचर्स मिलेंगे। ये प्लान मेटा की विज्ञापन के अलावा अतिरिक्त कमाई का नया स्रोत बनेगा। कंपनी ने भारत में लॉन्च की तारीख अभी घोषित नहीं की है। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का आज भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। बकरीद के दिन ईदगाह हिल्स स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से डिमेंशिया से जूझ रहे बशीर बद्र पिछले कुछ महीनों से गंभीर रूप से बीमार थे। आधुनिक उर्दू गजल के बेताज बादशाह माने जाने वाले बशीर बद्र सरल और बोलचाल की भाषा में शायरी के लिए प्रसिद्ध थे, जिससे आम आदमी भी उनकी गजलों से आसानी से जुड़ जाता था। उनके निधन से उर्दू और हिंदी साहित्य जगत में गहरा शोक छा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। YouTube के अलावा हमारे पेज को X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।
देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।